तो कल मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता दिए थे। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तो आप लोगों का खत्म है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप लोगों का ये खत्म हो चुका है ना? और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम देखे तो दो तरह के टाइप्स थे। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे हमने देखे थे। तो साइड्स के बेसिस पे हमने क्या देखे थे? हमने साइड्स के बेसिस पे देखे थे 3 तरह के ट्रायंगल ही पॉसिबल थे। उससे ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल होगा ना। या तो ये कोई साइड इक्वल नहीं होगा, या 2 को इक्वल होगा, नहीं तो तीनों इक्वल होगा। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। तो जिसमें कोई साइड इक्वल ना उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है? और जिसमें 2 साइड इक्वल उसको क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल। हाँ, आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्रायंगल। और जिसमें तीनों साइड इक्वल उसको क्या बोलते हैं? हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लास में बोला करोगे तो क्लास इंटरेक्टिंग रहेगा, अच्छा रहेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? हिंदी में भी इसका आप लोगों को नाम बताए थे, है ना? अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं, इसका हमने देखा था इसमें ऑन द बेसिस ऑफ, जो सेकंड हमने देखा था सेकंड टाइप इसका, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो हम जो पढ़ेंगे उस पर तुरंत क्वेश्चन करेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है? ये नहीं कि पूरा पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, नहीं, जितना पढ़ते हैं उतना क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा आप लोग को मैं पढ़ाता हूँ। इसमें क्या था? तो इसमें हम लोग इसमें भी 3 तरह के देखे थे। 3 ही तरह का पॉसिबल था, है ना? उससे अधिक पॉसिबल था ही नहीं। तो इसमें जो पहला था वो आपका वो था अक्यूट एंगल ट्रायंगल। कि भाई तीनों एंगल को अक्यूट दे दो और 180 में बांट दो उसको। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना? या अक्यूट ट्रायंगल भी इसको बोलते हैं। फिर क्या था? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज नहीं, पहले राइट था। अक्यूट हो रहा था, हाँ, राइट आया था। फिर राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर क्या था आप लोगों का लास्ट? हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आप लोग को मैंने बताया था कि देखो, जब बात करेंगे अक्यूट का ना, तो तीनों एंगल अक्यूट होता है। राइट में सिर्फ एक एक राइट होता है, क्योंकि एक से अधिक होगा तो 2 गो तो 180 रुपये ले गया। ये तीसरे को कुछ बिल में नहीं करेगा। और ऑब्ट्यूज में तो 90 से ज्यादा 180 से का मतलब, इसमें तो फिक्स है कि एक एक होगा। हाँ, एक ही होगा, क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा तो 180 से कम ज्यादा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है? इसमें क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। बुक का क्वेश्चन उठाते हैं। ये आप लोगों का बुक का मैंने स्कैन कर रखा है। तो 10.1 में आते हैं। तो इन तीनों फोटो उठाते हैं। पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.1 का। ये गया आपके स्क्रीन पे। अब आप लोग देख कर बताओ। अच्छा, यहाँ पे इसमें कोई एंगल वगैरह देखा नहीं दिया, इसमें कोई एंगल नहीं दिया है। तो मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इसके बेसिस पे इसका आंसर आएगा, है ना? तो देखते हैं, बताओ इसमें कितने साइड्स इक्वल है? डबल कट यहाँ पे, डबल कट यहाँ पे, 2 साइड्स, है ना? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या? हाँ, इसका नाम होगा आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसमें कितने साइड इक्वल है इसके बगल वाले में? 3। इसका नाम क्या होगा? हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप लोग के नोट्स बच्चों मिल जाएगा, तभी बस कॉपी पे लेकर बैठ रहा, जहाँ पूछेंगे कैलकुलेशन का वहीं पे करना, अभी चुजा बैठ रहा। आप लोग को पूरा पीडीएफ नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। और क्लास आप लोग का रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो किसी का अगर छूटा भी होगा ना 1-2 मिनट, तो आप लोग रिकॉर्डिंग को देख लेना बाद में जाकर। लास्ट बताओ, यहाँ पे तो एंगल दिया है ना, साइड्स के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो एक कौन सा एंगल कौन सा है बताओ। 90 से अबव है ना, और 180 से कम है, तो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है? चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा, ये तो हो गया डायग्राम देखकर बता दिए। क्या आप लोग साइड्स का मेजर देख कर बता सकते हो? देखो ये रहा, साइड्स का मेजर दिया है, ये तो और आसान है ना। डायग्राम जब देख कर बता दिए तो ऐसे ही बता सकते हैं। तो मुझे आप बताओ, ये जो दो का क्वेश्चन नंबर 1 है, 7, 5, 6.5, तीन को साइड दिया, क्या तीनों बराबर हैं? तीनों बराबर नहीं है ना। तो पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर, हाँ, पहला का होगा स्केलिन ट्रायंगल। उसको स्केलिन पढ़ते हैं, आप लोग सही बोल रहे हो, स्केलिन ट्रायंगल। चलो, ये तो कोई बता देगा ऐसे। बताओ दूसरा का आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर का? देखो दो को बराबर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसो स्केलस ट्रायंगल। चलो एक और बना देते हैं, तीन को हम बना, तीन को आप बनाइएगा। तीसरा हम बताते हैं, तीसरा बताओ कौन सा है। देखो तीनों बराबर है, इक्विलेटरल। ये कौन सा है? इक्विलेटरल। तीन को बना लोगे ना खुद से? चलो पूछ लेते हैं आप लोगों से अभी ये। बताओ चौथा क्या होगा, उसको लिखेंगे ना बस, नहीं। चौथा क्या होगा बता दो, ये इसके लिए आइसोस्केलस होगा ना, दो को बराबर है। पांचवा, हाँ, स्केलिन हो जाएगा। छठा, ना ना, ये इक्विलेटरल होगा, तीनों तीनों बराबर है ना। हाँ हाँ, इक्विलेटरल होगा, तीनों बराबर है इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब आ रहा है एंगल के बेसिस पे। अब आ रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो हम लोग एंगल के बेसिस पे भी ट्रायंगल को डिवाइड किए हैं, देखो यहाँ पे। अब आ रहे हैं, देखो इस पे तो हमने क्वेश्चन कर लिया है ना, अब आ रहे हैं इसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ये भी आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन ये वाला है, बताओ कौन तीनों एंगल अक्यूट है कि नहीं। अब ये नहीं कि बराबर, देखो एंगल बराबर होने से इक्विलेटरल में बोल देना, ठीक है, वो तो बात, ये तो होता है इक्विलेटरल, लेकिन जैसे मान लो, जैसे ये हो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, लेकिन आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है इसको। बस अभी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल बताना है इसका नाम। तो आंसर में बताइएगा। हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया। पहला का क्या होगा? अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड क्या होगा? देखो एक और 90 का है, और बाकी सारे 90 से कम के ही होंगे। तो एक, जब एक एंगल 90 का होता है, क्या होगा इसका नाम? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ही हो सकता है राइट एंगल, एक से अधिक तो होगा नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा बताइए, तीसरा। देखो, हाँ, एक मिल गया ना, 90 ज्यादा, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई डाउट यहाँ पे? बाकी का तीन गो आप लोग बनाओगे, बताइए कौन सा होगा, ये वाला 4 नंबर।
ठीक है। 5 नंबर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 6 नंबर ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, इसका आंसर चलो यहाँ लिख देते हैं, इसके नीचे इसका आंसर यहाँ लिखेंगे 1 का, फिर इसके बगल में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और फिर 3। ये भी आसान है, बन जाएगा। देखो एक में क्या लिखा है, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हाउ मेनी एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। बताओ कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, अभी तो बता रहे थे आप लोग। केवल केवल एक ही हो सकता है, क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा तो सम तो 100 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो केवल एक ही हो सकता है, 1। अगला, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाउ मेनी एंगल्स आर राइट एंगल्स, कितने हो सकते हैं, इसमें भी 1 होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलिएगा सर सम तो 180 होता है ना, 180 रुपया है, 3 लोग में बांटना है, तो दुइया लोग को 180 रुपया दे दीजिएगा, तो तीसरा को तो कुछ मिला नहीं, इसीलिए तीनों को देना है कुछ ना कुछ। तीसरा, इन अक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने अक्यूट एंगल हो सकते हैं, बोलेंगे 3। अभी अभी तो बनाए हैं, देखो ना, अक्यूट एंगल को तीनों एंगल अक्यूट आया था, तीनों एंगल आपका अक्यूट आया था, लेकिन राइट एंगल में सिर्फ एक एंगल राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल, ऑब्ट्यूज में सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल आया था। ठीक है, तो अभी बना के हम लोग आए भी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 को बन गया क्वेश्चन, आ रहे हैं 5वें पे। पांचवा नंबर देखिएगा, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा आप लोगों से। पांचवा देखिएगा, तो अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो तुरंत अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए। 1 2 3 देखिएगा, तो ये जो 5 का जो आपका 1 है, देखो इसमें क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ सबसे बड़े साइड्स को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। द अनइक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या बोलते हैं इसको, बेस। इसको याद ध्यान रखिए, इसको बेस बोलते हैं, जो बराबर नहीं होता इसको बोल देते हैं बेस है। द अदर नेम ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एक नाम होता है इक्वी एंगुलर, क्योंकि जब आप लोग को आगे पढ़ेंगे ना, जितने साइड्स बराबर होंगे उतने एंगल भी बराबर होते हैं, तो इसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो तीनों एंगलों बराबर आता है 60-60 का, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो हो जाएगा आपका इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। यहाँ तक डाउट है किसी को, बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं 5 के बाद। अब 5 के बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 7, ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है आपके मीडियन मोड, ये सब मीडियंस है, ऑर्थो सेंटर, इस पे जो रिलेटेड है। इसमें देखो ये सब जो क्वेश्चन है बता रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, एक ही इसमें काम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी ये सब एकदम बकवास क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, इसका कोई कंसेप्ट दे नहीं रखा है, और क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हम इसको आप लोगों को नहीं कराएंगे, फिर करवाने बैठेंगे पता लगा 2 घंटा इसमें निकल गया, तो कोई फायदा नहीं होगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 बस देख लो, देखो 6 में क्या दिया है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोग करा दूंगा। देखो 6 में क्या दिया है, देखो 6 में क्या बोला है, इन ट्रेंगल एक्स वाई जेड, एगो ट्रेंगल बनाते हैं एक्स वाई जेड, देखिएगा ध्यान से।
माइक्रोफोन ऑफ कर दो, जहां से साउंड आ रहा है जिसका, ऑफ करने का ऑप्शन होता है, तो आपका साउंड यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, कुछ बोलना होगा फिर ऑन कर लेना। एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ए बी सी आर मिड पॉइंट्स। ए बी सी क्या है? मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट होता है इसका साइड को दो भागों में बांटने वाला। मिड पॉइंट्स ऑफ, देखो ए किसका है? एक्स वाई का, बी किसका है? जेड एक्स का, और सी कितना है? किसका है? एक्स वाई। सी किसका है? एक्स वाई। एक मिनट रुको, ए किसका है? ए वाला है वाई जेड का, पहले इसको मार्क कर लेते हैं। तो आपका ए आ गया वाई जेड पे, कहाँ है वाई जेड? ए रहा। तो देखो इसके बीच में एकदम मार्क करना है ए को, तो बीचों बीच लगभग यहाँ पे आएगा, अंदाज से हम इसको ले रहते हैं। यहाँ पे हो गया ए। ठीक है, ए का तो काम हो गया। अब आ रहे हैं बी पे। बी वाला किसका है? बी है जेड एक्स का, जेड एक्स। जेड एक्स ए है, तो इसका लगभग बीच में यहाँ पे आएगा। अंदाज से हम बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास नापने वाला कुछ थोड़ी है। तो हो गया आपका बी। ठीक है, बी भी हो गया। और जो बच गया वो सी होगा। बोला भी है कि सी किसका है? एक्स वाई का। तो सी आपका यहाँ पे आएगा, सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, बोला है व्हाट आर द लाइन सेगमेंट एक्स ए। बोला है कि एक्स ए को क्या बोलेंगे? तो एक्स ए दिख रहा है कहीं पे आप लोगों को? सर एक से तो मिलाने पर दिखेगा ना, तो मिलाओ इसको, मिलाओ, एक्स से ए को मिलाओ, मिला दो। एक मिनट रुकिएगा। आई क्या है? वाई बी, वाई से बी को मिलाइए, वाई से बी को मिलाते हैं। ठीक है, और फिर है जेड सी, जेड से सी को मिलाइए, जेड से सी को मिलाइए। तो जब हम जेड से जब सी को मिलाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हो गया जेड सी। ठीक है, जेड सी। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, देखो देखो ध्यान से, ये जो एक्स ए लाइन है, वाई बी लाइन है, जेड सी लाइन, लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट है ना। ये लाइन जो सेगमेंट है क्या कर रहा है ना, जैसे हमने एक्स जब यहाँ पर ड्रॉ किया वाई जेड पे, तो इसने वाई जेड को बाइसेक्ट कर दिया। जितना यहाँ से ए से वाई है उतना ही ए से क्या है? जेड है, क्योंकि ए मिड पॉइंट है। ए क्या है? मिड पॉइंट है। ऐसे बी क्या है? मिड पॉइंट है। सी क्या है? मिड पॉइंट है। तो देखो, किसी साइड्स के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाले लाइंस को बोलते हैं मेडियन। क्या बोलते हैं? मेडियन बोलते हैं। किसी साइड्स के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाले क्या बोलते हैं? मेडियन बोलते हैं। किसी साइड्स के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाले क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेडियन। क्या बोलते हैं उसको? मेडियन बोलते हैं। तो ये जो आपका बोला है इसने, कि ये बताइए एक्स ए क्या है लाइन सेगमेंट, और क्या बोला है वाई बी क्या है, इसका नाम पूछा है, और जेड सी क्या है। आप लोगों को बुक में नोट्स में दिया भी है, आप लोग चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। इसको हम बोलते हैं, इनको इनको क्या बोलेंगे? तो इनको हम बोलेंगे मीडियन। इनका इन सब का नाम क्या है? तो इन सब का नाम है मीडियंस। ये सब क्या है आपके? तो ये सब मीडियंस है। ये सब क्या है आपके? ये सब मीडियंस है। ठीक है, इनका नाम क्या है? मीडियन। ध्यान रखिएगा, इनको बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन काम क्या होता है? मीडियन होता है माध्यिका, जो साइड्स को बाइसेक्ट करता है। कैसे बाइसेक्ट करेगा? जब हम उस साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे। तो क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम लोग मीडियंस। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है? डाउट नहीं है ना? और देखो, आई क्या बोला है? दीज थ्री लाइन सिगमेंट्स मीट एट पी। ये कहाँ पे मिल रहे हैं? पी पे। तो चलो यहाँ पे पी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पी। पी पे मिले हैं। देखो पी पे सब एक जगह मिला है ना। व्हाट विल बी पी कॉल्ड? तो जहां पे मीडियन मिलते हैं ना, मीडियन जहां पे मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, बताओ क्या बोलते हैं? मीडियन कहाँ मिलते हैं? मीडियन मिलते हैं सेंट्रोइड पे। कहाँ मिलते हैं? सेंट्रोइड। अब आप लोग बोलो सर कहाँ लिखा है? मैं आप लोग बुक में पेज बता रहा हूँ, उसको जाकर देख लो। बुक में तो है ना सब लोगों के पास? देखो कहाँ पे है, पेज नंबर, ये जो बुक है आप लोगों के पास, ये जो बुक है दिख रहा है कि नहीं अभी? अच्छा यहाँ पे दिखेगा। ये जो बुक है ना आप लोगों के पास, इस बुक में आप लोग पेज निकालो 155, पेज नंबर 155।
पेज नंबर 155, उसमें देखा देखो लिखा है, सबसे पहला टॉपिक लिखा है मेड सम स्पेशल लाइंस इन अ ट्रायंगल मीडियंस कोमा सेंट्रोइड। दिख रहा है आप लोगों को, मीडियंस कोमा सेंट्रोइड। तो देखो क्या लिखा है, एक तो पहले मीडियन की डिफिनेशन लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द थ्री वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। यही आपको बता रहे थे कि जो लाइन सेगमेंट है ना आपका, ये जो इस साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन कर, इसको बोलते हैं मीडियन। तो ये जो एक्स ए है ये मीडियन है, क्योंकि यही इसको डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही वाई बी क्या है, मीडियन है। जेड सी क्या है, मीडियन है। और जहां पे मीडियन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, देखो नीचे लिखा होगा, द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंट्रोइड। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ये जो आपका जो पॉइंट पी है ना, पी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोइड बोलेंगे। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे, बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, हाँ बोलो। हम्म। हाँ फेयर में नहीं करना, ठीक है। हाँ, ये सब करने जाओगे ना तो बिना मतलब का और पढ़ाना पड़ेगा, और इसमें वो कंसेप्ट वगैरह दे नहीं रखा है, बस सेंट्राइड वगैरह का ऑर्थो सेंटर की डिफिनेशन दे रखा है। ठीक है, तो बुक अभी ओपन रखिएगा आप लोग, ठीक, ताकि आप लोग को फिलअप करवा सको इसको बढ़िया से। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को छोड़िए, 7, 8, 9, 10 भी, ठीक है। यहाँ पर आइएगा आगे, फिल इन द ब्लैंक्स। 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या है। जैसे पहला है, बताओ पहले में यहाँ पे क्या भरेंगे, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ एल्टीट्यूड। पेज नंबर निकालिए 156, पेज 156 निकाल लिए। 156 में जो सबसे टॉप पे बताओ क्या लिखा है, बुक है ना सब लोगों के पास, बच्चों बुक है, बुक तो होना चाहिए आप लोगों के पास। तो उसमें सबसे टॉप पे पेज नंबर 156, 156, 156 बुक में निकालिए, निकालो सब लोग। 156, 156 में देखो टॉप पे क्या लिखा है, टॉप पे लिखा है द एल्टीट्यूड। दिख रहा है आप लोग को, द एल्टीट्यूड। मेरे पास जो बुक है, एक्सरसाइज 10.1 निकालना तुम लोग, एक्सरसाइज 10.1 के देखो ऊपर लिखा होगा एल्टीट्यूड, ऐसे कुछ करके इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। डैश इज द, हाँ शायद पुराना वाला बुक है ना हाँ हाँ वो ये पुराना वाला बुक है। ठीक है, तो बात मतलब वही है ना, बाकी बाकी सब तो सेम होगा, हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। मतलब एक्सरसाइज वगैरह थ्योरी वगैरह थोड़ा सब सेम होगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब उसमें देखिएगा, एक जगह लिखा होगा उसमें टॉपिक एंगल बाइसेक्टर लिखा होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको बोलते हैं हम लोग, ना ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको बोलते हैं इन सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन सेंटर, उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। नंबर 3 देखिएगा, द डैश ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड में भी क्या पढ़े थे, मीडियन पढ़े थे, मीडियन, मीडियंस, मीडियंस। कंकरेंट लाइंस मतलब होता है जहां पे दो से अधिक लाइन मिलती है, 3, 4, 5 जहां पे मिलता है, जैसे जैसे 1, 2, 3 लाइन मिला ना, तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट पी, इसको बोलेंगे कंकरेंट पॉइंट, है ना। लेकिन दो मिलेगा तो उसको कंकरेंट नहीं बोलेंगे। अगला देखिएगा, डैश इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी तो बोले थे क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे सरकम सेंटर, इसको बोलेंगे सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन आल्सो बी कॉल्ड, ये तो बना चुके हैं अभी,
इक्वी एंगुलर, इसको तभी बनाया था ना, इक्वी एंगुलर ट्रेंगल। हाँ ट्रेंगल लिखा हुआ है पहले से। कोई डाउट है इसमें किसी को? चलिए लास्ट लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका 12 नंबर। देखो ये है 12 नंबर, यहीं पे इसको याद देना। पूरा नहीं आया क्या क्वेश्चन? बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक ऐसे ट्रेंगल का नाम बताइए। देखो, एक ऐसे ट्रेंगल का नाम बताइए जिसमें दो गो एल्टीट्यूड होता है और दोनों एल्टीट्यूड इसका दोनों साइड होता है। तो देखो एल्टीट्यूड माने क्या होता है? एल्टीट्यूड माने होता है हाइट 90 के एंगल पे। तो ऐसा सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल में आप देख पाओगे कि यहाँ पर दो गो साइड्स 90 के एंगल पे होता है। जैसे पे राइट एंगल ट्रेंगल है एबीसी, देखोगे ना इसमें जो ए बी सी है ना, ये दोनों 90 के एंगल पे है। ये जो बी ए बी है और बी सी 90 के एंगल पे है। हाइपोटेनस से फिक्स होता है, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि ये जो परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, इसको अपना नाम कुछ भी, इसका तुम्हारा मानो इसको नाम लिख दो बेस, इसको परपेंडिकुलर कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और आप जब यहाँ से देखोगे तब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब जहां पे आपका पैर, मान लो आपका पैर अगर यहाँ पे, तो जहां पे पैर है आपका वो हो जाएगा बेस। कल को तुम टाइगर श्रॉफ बन जाओ और तुम बांस पे ऐसे टंगा जाओ, यहाँ पे एगो बांस लेकर तुम ऐसे टंगा कर देखो, टाइगर श्रॉफ बन के, तो तुम्हारा फिर ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब ये होता है ना, राइट एंगल ट्रेंगल में बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों 90 एक एंगल पे होता है, तो किधर से जहां से देखोगे वही बेस, जहां से देखोगे वही परपेंडिकुलर। तो कौन सा ट्रेंगल होगा ये? बोला नेम द ट्रेंगल इन विच टू एल्टीट्यूड्स, दो एल्टीट्यूड कहाँ पे होता है, किस ट्रेंगल में? तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल। किसमें होता है? राइट एंगल ट्रेंगल में ऐसा होता है, राइट एंगल ट्रेंगल में। कोई डाउट है किसी को? बताइए इसमें। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका पहला एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाने के पहले आप लोगों को कुछ बताना है। देखिए क्या, सबसे पहले अब हम लोग कुछ नोट्स देखेंगे। देखो, तो नोट में आप लोग को मैंने कल लिखवाया था एक बात, कि ट्रेंगल में ना तीनों एंगल का सम कितना होता है। जैसे ट्रेंगल है एबीसी, इसमें तीनों एंगल को जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ? 180 डिग्री। ये हो गया ए बी सी। इसके तीन एंगल जोड़ेंगे, जैसे हो गया आपका एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा? बोलेंगे 180 डिग्री आएगा। इसका एगो फॉर्मूला होता है बहुत आसान सा। चलो अभी तो तीन गो साइड है ना, मान लो कल को कोई चार गो साइड दे दे, पांच गो साइड दे दे, छह गो दे दे, तो कैसे निकालोगे? याद थोड़ी करोगे उसको। तो इसका एगो फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखिएगा आप लोग। चलो अगले पेज में लिखते हैं नोट में। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, देखो नोट क्या है। फॉर्मूला है आपका ये, कि सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर समझते हो ना, अंदर वाला एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। पॉलीगन माने एक ऐसा, मतलब टू डायमेंशनल फिगर जो केवल सीधा लाइन से बना हो। इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। याद रहेगा आप लोगों को? n-2 इंटू 180 डिग्री। सर समझ में नहीं आया, अभी आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं तब समझ में आएगा। देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो। जैसे एग्जांपल में अगर आपसे बोलूं कि हमारे पास एगो ट्रेंगल है, पहला लिखते हैं ट्रेंगल।
पहला हमारे पास क्या है, ट्रेंगल है। बताओ ट्रेंगल में कितने साइड्स होते हैं। पहला क्या हमारे पास, ट्रेंगल है। अच्छा कोई बोले सर यहाँ पे एन क्या है, तो एन है नंबर ऑफ साइड। तो बोलेंगे सर ट्रेंगल के लिए, फोर ट्रेंगल के लिए एन हो जाएगा 3। फोर ट्रेंगल एन कितना हो जाएगा बताओ, एन एन हो जाएगा 3, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 3, है ना। तो इसका बताओ, इसका इसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इस फॉर्मूला से इंटीरियर एंगल कितना आएगा। तो बोले सर फॉर्मूला में रखिए इसका वैल्यू, तो ना पता चले कितना आएगा, हमको थोड़ी याद है। तो रखो एन की जगह 3 -2 इंटू 180 डिग्री। बताओ बच्चों के यहाँ से 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 में 180 से गुणा करो कितना आएगा, 180 डिग्री आ गया, देखो तो आप बोले सर हमको तो याद था ही, है ना। अब आपको दिखाते हैं जो आपको याद नहीं है। जैसे मान लो अगला एग्जांपल मैं दूं आप लोगों को, एग्जांपल नंबर 2। तो इससे आप लोग का क्वेश्चन है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन उड़ा दोगे आप लोग, देखिएगा कैसे। एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। 2 में हम चलते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड माने होता है 4, और लेटरल माने होता है साइड्स, क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में अगर देखें, तो इसके लिए बताओ एन का मान कितना होगा, एन का मान होगा 4। तो इसका बताओ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आएगा, ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आएगा। तो बोलेंगे सर फॉर्मूला रखिए। तो n-2, देखो फॉर्मूला क्या है, n-2 है ना। तो लिखो यहाँ पे n की जगह रखो 4 -2 इंटू 180 डिग्री। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आएगा, 360 डिग्री आ गया। चलो अगला देखने के एग्जाम्पल। बोले सर ये भी हमको पता था, एक और देख लो। एग्जाम्पल नंबर है आपका 2 हो गया ना, 3 देखो, 3। चलो एक देख लो आप लोग, हेक्सागोन। ये आपका हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं बताओ, कितने साइड होंगे हेक्सागोन में। हेक्स माने क्या होता है, हेक्स देखो, हेक्स माने क्या होता है, 6 होता है। पेंट माने 5, हेक्स माने 6, है ना। अगर याद नहीं तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे। हाँ इधर जगह है, इधर लिख देते हैं यहाँ पे। देखो देखो, मोनो माने होता है 1, मोनो माने होता है 1, मैंने आप लोग को पढ़ाया था एलजेब्रा में। बाई माने होता है 2, ट्राई माने क्या होता है, 3, है ना। क्वाड माने क्या होता है, 4। पेंट माने क्या होता है, PENT, पेंट माने होता है 5। हेक्स माने क्या होता है, हेक्स माने होता है 6। ऐसे ही सेप्ट ऑक्ट आते रहते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोन में कितने साइड्स होंगे, तो बोलेंगे सर इसके लिए n का मान हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। तो इसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आएगा, इंटीरियर एंगल्स। तो बोलेंगे ये आएगा n-2 माइनस 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। बताओ कितना आएगा, 18 का पढ़ा याद है, 4 में कितना आता है, 72, 722, सॉरी 722 डिग्री आ जाएगा इसके आंसर। अब बुक का एक क्वेश्चन कराते हैं आप लोग इसके ऊपर, देखिएगा। तो कितने लोग पढ़ रहे हैं अभी,
तो 26 लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक। तो बुक का एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दिखा रहे हैं आप लोगों को इस। तो मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ उसका कुछ ना कुछ मोटो होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, पढ़ाया हूँ तो कुछ ना कुछ उसका काम है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज आप लोग का 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। इधर का भी करवाएंगे आप लोगों को, बस घबराइए मत, इधर का आप उड़ाओगे, थोड़ा देर बस वेट कर लो। 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पेंटागन, क्या लिखा है, पेंटागन दिख रहा है आप लोगों को। आप ये बताओ कि पेंटागन के अंदर के सारे एंगल का सम कितना आएगा, बताओ सम ऑफ एंगल कितना आएगा इसका। फॉर्मूला क्या लगाओगे, सर पेंटागन है तो n का मान हो जाएगा 5, तो 5 में से 2 घटाकर 180 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 3 गुणे 180 डिग्री, कितना आएगा 18 का पढ़ा पढ़ो 3 बार 54 और एक जीरो लगा दो, 540 डिग्री का हो जाएगा आंसर। देखो कितना जल्दी बन गया है ना। अब इसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला है, मतलब ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको बढ़िया से बनाते हैं, देखो बढ़िया से कैसे बनाएंगे। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं पेंटागन का, बोला है कि ड्रॉ अ पेंटागन, तो ड्रॉ करते हैं फिर आगे का पढ़ते हैं क्या दिया है। तो एगो 5 साइड वाला डायग्राम बनाते हैं, 5 गो साइड उसमें होना चाहिए, ठीक है। देखो 4 गो हो गया, 3 गो हुआ, चलो 4 और एक बना दिया 5। इसका नाम बोला, इसका नाम क्या रखो, इसका नाम इसने बोल रखा है बच्चों, किसी का साउंड आ रहा है बार बार, माइक्रोफोन को ऑफ कर दो। कौन है, चलो मैं ही ऑफ करता हूँ आपका माइक्रोफोन। चलिए साउंड खत्म हो गया। ये रंभा देवी नाम से कौन ज्वाइन किया है, माइक्रोफोन अपना ऑफ करो। हाँ ठीक है, अब तो फिर ऑन कर लिया, उसको ऑफ करके रखो, ऑफ करके। देखो ऑफ नहीं हो रहा है, बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है उससे, इसलिए बोल रहे हैं। बच्चों वॉइस जा रहा है मेरा, वॉइस जा रहा है मेरा, बताइए। ठीक, थोड़ा सा माइक ऑफ कर दीजिए अगर अगल बगल डिस्टरबेंस हो रहा है तो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्लास शांत रहेगा अच्छा रहेगा। इसका नाम क्या बोला है, CDEEFG, CD, देखो एक लाइन से नाम लिखते हैं, C के बाद फिर D, फिर आएगा E, फिर आएगा F, फिर आएगा G। इतना तो हमने काम कर दिया। आगे क्या बोला इसमें, इसने बोला है कि ड्रॉ कीजिए डायगोनल थ्रू ई। ई कहाँ दिख रहा है, तो बोलेंगे सर ई यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, ये रहा आपका ई। तो ई से डायगोनल बनाना है, तो कैसे डायगोनल बनाएंगे, तो बोलेंगे सर ज्वाइन कीजिए ई से, जहां 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 ज्वाइन हो सके। तो चलो एगो ई से हमने ज्वाइन कर दिया, किसको, सी को, है ना, ज्वाइन कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है डायगोनल्स, माने एगो से अधिक बनाना है, तो एक और बनाना पड़ेगा। एक और कहीं बन रहा है क्या, तो बोले हाँ सर एक और बन रहा है, इससे अगर इसको ज्वाइन कर तो बन जाएगा। अब नहीं बन पाएगा, बताओ अब बन पाएगा डायगोनल ई के थ्रू, यही दो को बनेगा ना डायगोनल, है ना। ई से बनाओगे तो दो ही का ना बनेगा, और कितना डायगोनल बनेगा। तो बोला ड्रॉ कर दिए डायगोनल्स एगो से अधिक, हाँ सर ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ तक हमने इसको बना दिया, यहाँ तक बना दिए इस सवाल को।
आगे बढ़ते हैं। बोला कि इन हाउ मेनी ट्रेंगल्स हैज द पेंटागन बीन डिवाइडेड, तो इससे पेंटागन कितने ट्रेंगल में डिवाइड हुआ, गिनो जरा। सर एक, दो, तीन गो ट्रेंगल में। तो बोलेंगे सर देयर आर थ्री ट्रेंगल्स, देयर आर, हाँ, देयर आर थ्री ट्रेंगल्स, ऐसे लिख दें बस, थ्री ट्रेंगल्स। पेंटागन हैज बीन डिवाइडेड इन थ्री ट्रेंगल्स। तो एक तो हो गया कि थ्री ट्रेंगल्स में डिवाइड हो गया, एक का एक आंसर आ गया। और क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ एंगल्स। अब इसके सारे एंगल का सम निकालना। देखो सबसे आसान क्या करो, इसके सारे एंगल का सम क्या होगा। तो सर सारे एंगल माने सी को, डी को, ई को, एफ को और जी को जोड़ना है। हाँ इसको जोड़ना है। तो सर सबसे आसान तो उपाय ये है ना, देखिए जब आप ट्रेंगल वन को लेगो ना, तो इसमें पूरा एंगल डी आ जाएगा, सी का छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट ई का। जब आप दो लीजिएगा तो सी का ये वाला पार्ट आ जाएगा, जी का ये वाला पार्ट आ जाएगा और इसका ये पार्ट आ जाएगा। और जब आप एफ को लीजिएगा, इस एफ वाले को, तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। मतलब अगर तीनों ट्रेंगल का एंगल जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये बताओ, अब हमसे पूछा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, पूछा है हमसे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, एंगल्स ऑफ पेंटागन, ये क्या होगा। तो बोलेंगे सर ये बराबर होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ थ्री ट्रायंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ थ्री ट्रायंगल्स। इन तीनों ट्रायंगल्स के एंगल को जोड़ दो, आपके यहां से आंसर आ जाएगा। तो तीन गो ट्रायंगल है सर, हर एक का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पहला ट्रायंगल का, फिर 180 डिग्री दूसरा ट्रायंगल का, और फिर 180 डिग्री तीसरा ट्रायंगल का। तो जोड़ने पे कितना आएगा, तो बोलेंगे जोड़ने पे आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ 540 डिग्री। आज इसके पहले आप लोग को जो मैंने फॉर्मूला से बताया था, फॉर्मूला से कितना आ रहा था, फॉर्मूला से कितना आ रहा था ये वाले क्वेश्चन का आंसर। तो सर n-2 मैंने 5 - 2 इंटू 180, उससे भी तो सर यही आंसर आ रहा था, इससे भी आपका यही आंसर आ रहा था। तो बाई फॉर्मूला भी आपका सेम ही आंसर आ रहा था। बाई फॉर्मूला देखिए अगर हम लोग, तो हम लोग का आंसर सेम ही आ रहा था। तो फॉर्मूला आपका काम का है, ठीक है। चलो ये तो पेंटागन है, कल को आपको कोई हेक्सागोन दे दे तब क्या करोगे, डायग्राम ऐसे बनाओगे, तुरंत आंसर निकालना है फॉर्मूला से। तो आंसर दोनों का देखो सेम है, आंसर देखो दोनों सेम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, आप लोग को मेरे को बताए थे कि ट्रेंगल में देखो क्या होता है, जैसे ट्रेंगल है ना, तो इसमें वो प्रॉपर्टी होता है एक्सटीरियर एंगल होता है, ट्रेंगल में होता है एक्सटीरियर एंगल। बस इसको बता देंगे, देखना क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी बनेगा। ए बी सी आपका ये हो गया ट्रेंगल। तो हम चाहे तो इसमें तीन को एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं, किसी भी साइड को आगे बढ़ा दो, जैसे मान लो बी के पास बनाना है, तो बताओ किसको आगे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाएं कि इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि दोनों से सेम आंसर आता है, किसको आगे बढ़ाएं, तब बी को आगे बढ़ाएं कि सी को, इसको आगे बढ़ाएं, किसको आगे बढ़ा दें, सी को, बीसी को या ए बी को, बताओ बीसी को आगे बढ़ाएं कि ए बी को आगे बढ़ाएं। ए लो आगे, किसी को बड़ा आंसर सेम आएगा, देखो मैं क्यों बताऊंगा आंसर सेम आएगा, अभी आपको मैं पूछूंगा, आप लोग देखो ना सर सेम है तो आंसर आ रहा है। चलो यहाँ पे किसको आगे बढ़ा दूं, जगह कम है, चलो इसको, किसको बढ़ा दें आगे, इसको बढ़ाए थे, इतना जगह हम देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाए थे। तो ये जो बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा ना, बाहर की तरफ, ये क्या होगा, आपका होगा एक्सटीरियर एंगल। जैसे मान लो अंदर का एंगल लिखते हैं, जैसे ये एंगल आपका दिया है 60, हम खुद से मान रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपका, मान लेते हैं आपका 70 डिग्री। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, सी वाला, 180 रुपये में एगो भाई को 60 रुपया दे दिए, एगो भाई को 70 रुपये, कितना बच गया, 50 डिग्री बच गया ना। भाई 180 रुपया तुम्हारे पास है, और तुमने दो भाई को, एगो को 60 रुपया, एगो को 70 रुपया दे दिया, तो एगो को कितना बच गया, 50 रुपया बच गया, 50 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ आप लोग, जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख दूं कि ये आपका है बी, ए बी सी डी,
ठीक है, यहाँ पे है आपका ई, और यहाँ पे है आपका, चलिए थोड़ा जगह यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एफ, बाकी को मिटा देते हैं, इतना बड़ा काहे के लिए, है ना, नहीं काफी है। यहाँ पे लिख देते हैं बी के बाद यहाँ पे ई, यहाँ लिख देते हैं एफ। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा डी के पास, ये डी के पास कितना एंगल बनेगा, दिख रहा है ना सब लोग को, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा डी के पास, ये डी के पास ये वाला एंगल कितना होगा, एक लाइन के एक तरफ एंगल कितना बनता है, 180 बनता है ना, देखो 60 को बन चुका है, तो ये वाला कितना होगा बताओ डी के पास, 120 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में, आसान है बहुत, ये हो जाएगा 120 डिग्री। चल दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ये बताए तो बताओ बी के पास कितना बनेगा, बी के पास 110 डिग्री। और सी के पास कितना बनेगा, 130 डिग्री बनेगा। हो गया। अब मुझे बताओ कि भाई अंदर का तो सारा एंगल जोड़ने पे 180 आया था, है ना, आपसे मैं पूछूं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या है, तो बोलोगे सर 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना है, बताओ कितना है अंदर के सारे एंगल का, तो बोलो तो सर अभी तो पढ़ाए हैं आप, वो कितना है, ये तो 180 डिग्री है। हाँ, ये तो 180 है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बताओ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है, ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है, सब लोग ध्यान से जोड़ो बड़ा, जोड़ के बताओ, ऑल एक्सटीरियर एंगल, थोड़ा सा गड़बड़ है आपका, फिर से जोड़िए, ना ना गड़बड़ है, 360 आएगा, कितना आएगा 360 आएगा, 360 आएगा, याद रहेगा। फिर ट्रेंगल के बाहर के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। ट्रेंगल है ना, चाहे कोई भी डायग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, चाहे कुछ हो, बाहर का एंगल जोड़ने पर 360 ही आएगा, कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। कोई डाउट है किसी को कि ट्रेंगल के बाहर के एंगल को जोड़ने पर कितना आता है 360। अब एक चीज और देखो, उसको मैं आप लोग को अगले पेज में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा आसानी हो दिखने में। एक और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, चलिए देखिएगा उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बस यही लास्ट कंसेप्ट, इसका क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और आप लोग का जो एक्सरसाइज है ना उसको हम खत्म कर देंगे आज 10.2 को। अभी 1 आवर के आसपास हुआ है आप लोगों का टाइम, 2 घंटा मैंने बोला था आप लोगों से। ए बी सी, चलो यहाँ भी एक एंगल बनाते हैं। जैसे ये आपका हो गया ये 60 डिग्री, चलो कुछ और लेते हैं, इसको ले लेते हैं आपके बाद 80 डिग्री, इसको ले लेते हैं 40 डिग्री, और इसको ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हो। बताओ इसको कितना लेना पड़ेगा अब सी को, अब सी का मान कितना होगा 60, क्योंकि 120 रुपया तो खर्चा हो गया ना, बच गया 60 रुपया, तो 60 रुपया नहीं 60 डिग्री बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा था कि आपका मन चाहे तो इसको आगे बढ़ाओ, चाहे इसको तुम आगे बढ़ाओ, आंसर सेम आएगा। अब देखो क्यों सेम आएगा, जैसे मान लो कोई बच्चा बोलता है कि सर हम एक्सटीरियर एंगल निकालना है ना ए के पास, हम ऐसे निकालेंगे, हम इस एसी को आगे बढ़ाएंगे तब निकालेंगे। तो बताओ वो बढ़ाएगा तो उसका आंसर अब कितना आएगा, बाहर के एंगल का इसका आंसर कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा। अब मान लो कोई बच्चा बोला कि नहीं हमारा ऐसे मन नहीं है, हम सर ऐसे बढ़ाएंगे आगे, हैं हम ऐसे बढ़ाएंगे, तो क्या उसका आंसर चेंज हो जाएगा, वो ऐसे बढ़ाएगा तो क्या अभी भी आंसर 100 नहीं आएगा, देखो तो अभी भी तो आंसर 100 ही आ रहा है, देखो तो नहीं आ रहा है 100 आंसर। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दो गो रास्ता है, या तो आप ए बी के थ्रू चले जाओ, चाहे ए सी के थ्रू चले जाओ। अगर आपको ए पे एक्सटीरियर एंगल निकालना है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बी के पास निकालोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी के पास निकालोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान ही रखना है कि अंदर वाला एंगल इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जोड़ के कितना आता है, 180 आता है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग लिखवाए थे कि इंटीरियर प्लस कितना होता है, 180 होता है। तो चलो बाकी का एंगल निकालते हैं, जैसे मान लो हमें यहाँ निकालना है, तो फिर ऐसे बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है। देखिएगा अब थोड़ा जादू देखिएगा, जादू आपको जादू दिखा रहे हैं।
जैसे ये हो गया आपका यहाँ पे ए बी सी, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया पी, लिखते हैं चलो की बार पी। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, इसके बगल में जो एंगल बनेगा ये वाला 140 डिग्री। अब देखोगे अब जादू क्या दिखेगा आपको, ये जो आपका जो एंगल है ना, एंगल ए बी पी जो आपका आया है 140 डिग्री, जरा ध्यान से देखोगे ना इसको, जरा जूम करके देखो, जूम करके, तो आपको दिखेगा ना कि सर ये जो 140 आया है ना, ये इन दोनों का जोड़ है। किसका किसका जोड़ है, देखो ध्यान से, क्या इन दोनों के जोड़ के बराबर आया 140? देख रहे हो, मतलब सर हम निकाले 140, ये आ गया यहाँ पे। अब बोलोगे सर नहीं आपने तो अभी एक ही को निकाला है ना, बाकी निकाल कर दिखाइए तो ना मानेंगे कि आपका बात सच है। चलो इसको निकालते हैं, इस वाले को, सी वाले के पास को निकालते हैं। तो सर सी को मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज जरा सी वाले को निकालते हैं, इस सी वाले को। बताओ सी के पास कितना आएगा, 120 आएगा। सी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। और बताओ ये जो 120 जो आपका आया एंगल, इसका नाम क्या होगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं पी क्यू, लिख देते हैं यहाँ पे क्यू। तो क्यू सी बी बोलो चाहे पी सी क्यू बोलो, चलो इसको बी सी क्यू बोल देते हैं, बी सी क्यू, चाहे पी सी क्यू, चाहे बी क्यू सी बी, चाहे क्यू सी पी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, 120 डिग्री। अब जरा देखो क्या ये 120 डिग्री, अगर मैं अंदर का इसको मैं हटा दूं, तो क्या 120 डिग्री जो आया है बाहर वाला अंग, इस अपने कोना को छोड़कर, अपना कोना छोड़ के, किसको छोड़कर, अपना कोना छोड़ के, इसको छोड़ के, क्या इन दोनों के सम के बराबर है? यही तो जादू है, देखो ट्रेंगल। अब एक और देख लो, एक और देख लो, जैसे अब मैं इसको आगे मैं बढ़ा दूं, इसको, इस वाले को, थोड़ा एक को मिटाते हैं इधर से, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो अब आप लोग समझ गए होगे कितना आने वाला है। कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आर लिखो तो एंगल कितना आएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ 100 डिग्री। और क्या यह 100 इस अपने कोना को छोड़कर, इसको छोड़कर, क्या ये अंदर जो दो एंगल है इनके सम के बराबर है, देखो तो अंदर वाले के सम के बराबर है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका एंगल जो है सी ए आर, कार, ये कितना आया है आपका 100 डिग्री आया है। और ये किसके बराबर है, तो बोलेंगे सर ये अपना कोना छोड़ के एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर है, माने अंदर वाले एंगल के बराबर। ऐसे ही अगर हम इसका बात कर रहे थे, किसका, सी वाले का, तो सी वाला किसके बराबर था, ए और बी के बराबर था। सी वाला किसके बराबर था, तो बोलेंगे सर ये ए और बी के बराबर था, अपना कोना छोड़कर बाकी दोनों के, लेकिन बाहर वाला एंगल। और ए वाला किसके बराबर था, बी वाला, बोलेंगे सर अपना कोना छोड़कर अंदर वाला ए और सी के बराबर था, ए प्लस सी के बराबर था। ऐसे था ना। बताओ बच्चों कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? अब देखिएगा ध्यान से, अगर इतना समझ गए हो तो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे कि अगर कोई ट्रेंगल ऐसे हमारे पास दिया गया है, अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रेंगल है, ठीक है, और उसमें ऐसे साइड आगे बढ़ाया गया है इस तरह से, और यहाँ पे कुछ एंगल लिखा गया है, मान लो इस वाले एंगल का नाम हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। चलो एंगल हटा, ऐसे ही 1 2 लिख देते हैं, ठीक रहेगा। 1, यहाँ पे हो गया 2, ये एंगल बस नाम है, 3, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ये बताओ ये चार एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 किसके बराबर होगा, और एंगल 6 किसके बराबर होगा, बताओ तो जरा। पहले 4 बताओ, 4 किसके बराबर होगा। हाँ, अपना कोना छोड़ के अंदर का जोड़ लेगा, एंगल 2 प्लस 3 के बराबर होगा। एंगल 5 किसके बराबर होगा,
हाँ, अपना कोना छोड़ के बाकी को जोड़। अब भाई बाहर है, इसको मत जोड़ देना, ये तो बाहर वाला एंगल है ना। अपना कोना में छोड़, अंदर वाला अपना कोना छोड़ के अंदर वाला अपना जोड़ेगा, है ना। ठीक है। और 6 वाला, हाँ एंगल 2+1, चाहे 1+2 बोल सकते हो, ठीक है। चलो 1+2 ही लिखते हैं, 1+2। तो यहाँ से एक बात हम लोग लिख सकते हैं, बताओ तो अब आप लोग को एक बात दिखेगा, ये वाला जिसको मैंने शुरू में सबसे पहले ऊपर लिख रखा है, इस वाले बात को देखिएगा, कहाँ गया ये वाला, देखिएगा। मैं इसको उठा ले रहा हूँ वहां से, सीधे ले जा रहा हूँ उसी पेज पे। काफी बड़ा है, छोटा करते हैं इसको, जरा पढ़ो तो इसे, जरा पढ़ो सब लोग, बताओ समझ में आया कि नहीं बात आप लोगों को। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये जो बात ऊपर लिखा है ना, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या लिखा है इसमें, देखिएगा सब ध्यान से। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से देखो, माइक्रोफोन ऑफ कर दो बच्चों, साउंड आ रहा है वहां से। हिमांशु, माइक्रोफोन ऑफ करो। देखिएगा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल का मेजर, जैसे 4 को कैसे निकालेंगे, 5 को कैसे निकालेंगे, 6 को कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने 4 का, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये जो 4 है, इज माने बराबर, इज इक्वल टू माने बराबर, किसके बराबर होगा, टू द सम माने जोड़, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम दो गो अंदर का, सब दो अंदर तो 3 गो है, किसका सम, तो बोला है ना अपोजिट एंगल टू द ट्रायंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इसके अपोजिट जो 5 है इसका कोना छोड़ के जो बच गए, इनके सम के बराबर हो गए। 4 निकालना है तो इसका छोड़ के कोना, इसके जो अपोजिट में है 2 और 3, इनके सम के बराबर होगा। तो आप लोग के बात समझ में आया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ। अब क्वेश्चन पे है, बुक के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पूरा यहाँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को, ठीक है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे, देखिए बुक का क्वेश्चन हम उठाते हैं 10.2 का। 10.2 में देखो पहला क्वेश्चन आ गया, अब तुरंत बनाओगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसका 10.2 का आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर, इसमें हमें एक्स का वैल्यू बताना है, ये रहा, और डायग्राम यहाँ पे है इसका, 2 गो क्वेश्चन है इसमें। चलो, तो मुझे सबसे पहले इसी का, मुझे 2 नंबर इसका आंसर बताओ, 2 नंबर का बताओ, यहाँ से एक्स का आंसर कितना आएगा, बाहर का एंगल है ना एक्स, बताओ कितना आएगा। क्या एक्स का मान इन दोनों के सम के बराबर होगा, बताओ तो, इन दोनों को जोड़ने से आएगा ना एक्स का मान, कितना आएगा जोड़ो बताओ, जरा जोड़ो तो कितना आएगा। हाँ, 42 डिग्री प्लस 75, क्यों जोड़ रहे हैं पता चल रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि बाहर का एंगल है इसीलिए। तो यहाँ से एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 4 11, 117 डिग्री, सही है आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। बोले सर इतना आसान है, हाँ इतना ही आसान। देखो बताओ यहाँ पे एक्स का आंसर कितना आएगा, ये तो अंदर वाला एंगल है, सौ, 180, 180 में कितना रुपया बट, 140, भाई 40 आएगा ना, 180 रुपया था, तो 95 रुपये एगो भाई को मिला, एगो को 45 मिल गया, कितना खर्चा हो गया टोटल। हाँ तो 180 में से घटा दो इनको दोनों को जोड़ के, कितना आएगा ये, 45 प्लस 95। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखना ऐसा नहीं था, मैं लोग समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ से एक्स का आंसर कितना आ जाएगा,
140 आएगा, 5 5 10 9 5 9 4 13, हाँ। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो कितना आ जाएगा एक्स का आंसर 40 डिग्री। तो इसके लिए एक्स का आंसर है 40 डिग्री। कोई डाउट है किसी को? बताओ। डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट अभी आप लोग क्लास 7 में हो, डायरेक्ट आंसर लिखना सीखो, ठीक है। जब आगे जब जाओगे ना क्लास में, हाँ बोलो। एक ना ना, इसको क्यों, ये तो बाहर वाला एंगल है ना, ये तो अभी पढ़ाए हैं, तो बाहर का एंगल है ना, ये तो बाहर वाला है। अगर यही हो ना, अगर यहाँ पे होता ना, यहाँ पे, तब इन दोनों को जोड़ के माइनस करते, तो बाहर का एंगल अभी पढ़ाए ना आप लोगों को, देखो यही तो पढ़ा रहे थे अभी आप लोगों को। जैसे 6 कैसे निकालेंगे, तो इन 1 और 2 को जोड़ कर निकालेंगे, तो ये बाहर वाला एंगल है, इसीलिए। आया बस, यहाँ पे क्यों निकाले, क्योंकि ये तो अंदर था ना एक्स, इसीलिए। कोई डाउट अभी भी है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 10.2 अभी आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, देखिए 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। लो आ गया पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन। ये है आपका पैरेलल लाइन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखो डीई पैरेलल किसके है? बीसी के है। डी पैरेलल किसके है? बीसी के है। तो जब लाइन पैरेलल होता है, बताओ क्या क्या बराबर होता है? आप लोगों को पढ़ा है ना पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट। कहाँ गया? इधर पढ़ाए थे आप लोगों को। हाँ, ये आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाए थे। जब लाइन पैरेलल होता है तो क्या क्या होता है? तो बोलेंगे सर क्रॉस, जब लाइन पैरेलल होता है, कहाँ लिखवाए थे आप लोगों को? तो क्लास में लिखवाए थे, आपने लिखवाए थे इसमें। एक मिनट, लिखवाए थे कहीं ना कहीं तो होंगे ना। स्पेशल केस फॉर पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे लिखवाए हैं आप लोगों को, देखो जब लाइन जब पैरेलल होता है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, कहाँ लिखवाए हैं? अल्टरनेट एंगल्स नहीं, क्लास में लिखवाए हैं क्या आप लोगों को? हाँ, क्लास क्लास में लिखवाए हैं। देखो जब लाइन पैरेलल होगा ना, तो होगा पता है क्या है, ये जो आपके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, अंदर वाले इक्वल कोना कोन इक्वल हो जाएंगे, है ना, कोरस्पॉन्डिंग बराबर हो जाते हैं। और को एक्सटीरियर का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। इसको जोड़ोगे 180, इसको जोड़ोगे 180, इसको जोड़ोगे 180, इसको जोड़ोगे 180। अच्छा क्लास में बताएं आप लोगों को, ठीक है, ये पिछला पढ़ा है तो वो वाला नोट्स है आप लोगों का। हम्म। तो उसमें से कोई एक को पता होगा, क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो हमें एक्स निकालना है। ए बताओ, अगर ए वाला 70 है, ए वाला एंगल 70 है, थोड़ा इसको बड़ा कर देगा डायग्राम को, एक मिनट रुकिएगा, इसको क्लियर करके थोड़ा बड़ा डायग्राम लेते हैं। ये तो ठीक है इतना छोटा क्वेश्चन, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखेगा। तो अभी हम लोग बहुत थोड़ा तेजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बुक में बहुत ज्यादा दे रखा है, इतना ज्यादा देना नहीं चाहिए। तो आप लोगों का मतलब, ये फिर से आप लोगों को ना क्लास क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा बहुत डिटेल में। एक्चुअली ये 9 का है, दिया है क्लास 7 में, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक है ये। देखिएगा ध्यान से। तो एक्स निकालना है, तो सर एक्स निकालने के लिए हमें इस ट्रेंगल में जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इस ट्रेंगल में जब जाएंगे तो एक्स कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो अगर ए वाला 70 है, डीई पैरेलल बीसी है, तो बताओ ए वाला एंगल कितना होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ए भी 70 हो जाएगा ना। बताओ ए भी 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं? भाई देखो अगर ध्यान से, ये डीई है आपका, ये बीसी के पैरेलल है, और एक लाइन है डीबी। ये लाइन क्या है आपका? ये है डीबी। बोलो सर उधर का नहीं देखना है। अगर ये वाला 70 है, तो यहाँ भी कितना होगा? क्या ये 70 नहीं होगा? बताओ क्यों होगा? तो बोलेंगे सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल से 70 होगा, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए ऐसा हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए ऐसा हो रहा है। बस 70 20 कितना हो गया? 90। तो एक्स का यहाँ से आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री आंसर। ठीक है, एक तरह से और बन जाता, लेकिन इतना काफी, 90 डिग्री हो गया आंसर। एक तरह से और सर कैसे बनता? देखो
ऐसे बनता। अगर ए वाला 20 है तो ए भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बड़े वाले ट्रेंगल में देखोगे, बड़े वाले ट्रेंगल में तो 70 20 90, तो x कितना आएगा, 90 आएगा। ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, इसका कोई काम नहीं तो रहने देते हैं। कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे डीई था आपका पैरेलल बीसी के। तो जो डीई था, डीई ये बीसी के पैरेलल था। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। 4 का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है बगल में, तो पहले इसको उतार लेते हैं। ये है इसका डायग्राम। दो क्या बोला है, बोला है इन ट्रेंगल पी क्यू आर, इस ट्रेंगल पी क्यू आर में द साइड्स हैव बीन प्रोड्यूस एज शोन, साइड्स को आगे बढ़ाया गया, इसको आगे बढ़ाया गया, इसको आगे बढ़ाया गया, इसको आगे बढ़ाया गया, जैसे डायग्राम दिखाया गया। बोला है एंगल एक है 35, लिखो एक पे 35 है, कितना है 35 डिग्री। एंगल टू कितना है, तो टू कितना दिया है, तो बोलेंगे 75, लिखो टू पे 75, ये हो गया 75 डिग्री। ठीक है, फाइंड द थर्ड एंगल, बताओ एंगल पी कितना होगा। ये जो आपका एंगल पी है, बताओ ये कितना होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, आप लोग से क्वेश्चन है, पी वाला पूछा है ना, बोला थर्ड एंगल बताइए कितना होगा। थर्ड एंगल कितना होगा, हाँ, बताओ कितना होगा। कैलकुलेशन करो, कॉपी पे लेकर बैठो ना। तो थर्ड एंगल मतलब पी कितना होगा पूछा है आपसे, थर्ड एंगल 70 आ रहा है। चलो ठीक है, मतलब आपसे पी पूछा है, एंगल पी पूछा है, कितना आएगा ये, 5 5 10 7 3 10, हाँ 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा ये, 70 डिग्री आएगा। तो एक आपका आंसर आ चुका है, आंसर। चलो और कुछ पूछा है, पूछा है एक्स पी जेड, एक्स पी जेड कौन सा एंगल होगा बताओ तो। एक्स पी जेड ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, ये वाला। बताओ ये बाहर वाला एंगल कितना आएगा, अच्छा ये बाहर वाला एंगल कितना आएगा, बताओ ये कितना आएगा, एक्स पी जेड 110 डिग्री। ठीक है, पी वाई पी क्यू वाई, पी क्यू वाई ये वाला पूछ रहा है एंगल, ये वाला कितना आएगा, पी क्यू वाई ये कितना आएगा, 145 डिग्री, 145 डिग्री। और क्या है, क्यू आर ए जेड, सर सारा निकलवा लिया क्या, हाँ सारा निकलवा लिया। ये कितना आएगा बताओ, क्यू आर जेड कितना आएगा, घटाओ भाई, 180 पर 75 नहीं घटा सकते, 105 डिग्री। तो पूछा है बताओ इन सब का जोड़ कितना आएगा, हमसे पूछा है कि इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा। ये भाई किसी ट्रेंगल के बाहर के सारे एंगल को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा ना, आप जोड़ कर देख लो 360 ही आएगा। डाउट है किसी को तो जोड़ कर देख लो। तो पूछा है कि एंगल एक्स पी जेड प्लस एंगल पी क्यू वाई प्लस एंगल क्यू आर जेड। तो बोलो सर तो अभी अभी आप पढ़ाए थे कि सबको जोड़ने पे 360 आएगा, तो जोड़ कर देख लो, नहीं आए तब ना, आप जोड़ कर देखो 360 आएगा। आ रहा है ना 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट देखते सारा एंगल दिया है, सबको जोड़कर 360 आएगा, बस बाहर का एंगल होना चाहिए, 360 डिग्री आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 पे। तो देखने के लिए बस बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सब छोटा छोटा है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर। लो, ये आप ही लोग बताओ मुझे एक्स वाई जेड का मान कितना आ रहा है, ठीक है आप लोग खुद बताओ। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे यहाँ पे, आप लोग बताओ मुझे एक्स का मान कितना आ रहा है, वाई कितना आ रहा है आप लोग बताओगे, और जेड कितना आ रहा है। पहले एक्स बताओ, एक्स कितना आएगा, एक्स आ जाए 50 डिग्री, हाँ ये सही है। वाई बताओ अब देखो जैसे है ना, आप लिख लिया करो कि 50 आ चुका है, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब बताओ वाई कितना आएगा, कितना हो जाएगा 95 ना, 5 और 4 9, कितना हो जाएगा 95, 95 नहीं आएगा,
सही से घटाओ, 95 घटाना है 180 में से, 85 आएगा ना, 85 आएगा। हाँ, थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ किए थे, 85 आएगा। अगर y 85 आ गया तो बताओ z कितना आएगा? z आ जाएगा 95। हो गया। अच्छा सर, z को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे? इस z को निकालना है ना सर, z को 95 हमारा आंसर आया है। अभी आप पढ़ाए थे कि सर बाहर का एंगल है ना, तो इन दोनों के सम के बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं। आज इसको नहीं पता कैसे निकालेगा सर, 85 आ चुका है, 180 यूनिट कितना चाहिए, तो बोलेगा 95, ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीका सही है। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 6, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, इसका आप लोग बताओगे, ठीक है। फिर से इसका भी आप ही लोग बताओगे, बस मैं थोड़ा सा आप लोग को मेहनत दूंगा इसमें। हाँ। हम्म। देखिएगा ध्यान से, बोला है कि एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल कहाँ पे है? वाई पे, देखो दिखा भी रखा है, हो गया 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोस्केलस दे रखा है, आइसोस्केलस मतलब दो को साइड बराबर है, तो ए भी जितना है उतना ही है। देखो बच्चों क्या होता है, किसी भी ट्रेंगल में जितने साइड्स बराबर होंगे उतने ही उसमें आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। जैसे ये वाला साइड इसके बराबर है ना, तो इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। इसके जस्ट अगले वाले मतलब एक्सरसाइज में आप लोगों को पढ़ना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, बता देते हैं। जितने साइड्स इक्वल होंगे उतने ही एंगल बराबर होंगे, और अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसके आमने सामने के साइड्स क्या होंगे? इक्वल। इसके आमने सामने के एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मतलब ये हो गया कि जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा। अब बताओ, आपके पास 90 रुपया, 180 रुपया है। 180 रुपया में आपने एक भाई को दे दिया 90 रुपया, भाई को आपने दिया 90 रुपया, बच गया 90। 90 रुपया को दो को बराबर बराबर बांटना है दो भाइयों में। इसको जितना देना है उतना इसको देना है। बताओ कितना कितना दोगे दोनों को? कितना कितना दोगे? 45 45 डिग्री। 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री आपका ये हो गया। अगर ये 45 है तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है पहले इस बताओ, पहले बाहर वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? जेड वाला सारा निकाल दो, बताइए जेड वाला एंगल कितना है? 135। तो हमसे कुछ वेरिफिकेशन वगैरह के लिए पूछ रहा है ना। देखो वेरिफिकेशन के लिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि एक्स जेड ए, ये जो बाहर का जो एंगल होगा, ये प्रूफ कीजिए कि 3 टाइम्स होगा किसके? जी, एक्स जेड वाई के। 3 टाइम्स किसके होगा? एक्स जेड वाई के। एक्स जेड वाई कौन सा है? एक्स जेड वाई ये वाला एंगल है। तो बोल रहा है इसका ये तिगुना है, प्रूफ कीजिए। हो तो गया प्रूफ। अभी आप लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अभी आप लोगों के लिए ऐसे ही करना है। तो यहाँ से बोल दोगे फ्रॉम फिगर, पहले लिख देते हैं, सिंस लिखेंगे एक्स वाई जेड इज एन आइसोस्केलस ट्रेंगल। आइसोस्केलस ट्रेंगल, एक्स वाई जेड आपका एक आइसोस्केलस ट्रेंगल है, जिसमें आपका ये जो एक्स वाई है ये किसके बराबर है? ये बराबर है वाई जेड के, गिवन है। हेंस ये जो आपका एंगल होगा, एंगल एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल जेड के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका ये 45 डिग्री होगा। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रेंगल लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रेंगल। नाउ अगर बाहर का एंगल देखें, एंगल एक्स क्या है? एक्स जेड ए, ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 180 डिग्री में से 45 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 135 डिग्री। इसका तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, इसके बाद लिखना आप लोग यहाँ से। नाउ नाउ ये जो आपका है एंगल एक्स जेड ए,
ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है 3 टाइम्स 45 डिग्री, 3 टाइम्स 45 डिग्री नहीं हो चुका है, 135 को लिख सकते हो, 3 गुणा 45 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स, क्या 45 को एक्स जेड वाई लिख सकते हो, एक्स जेड वाई माने एंगल जेड है, एक्स जेड वाई माने क्या है, एंगल जेड, एक्स जेड वाई, बिना मतलब का वेरिफिकेशन क्वेश्चन दे दिया है ना, अभी उतना जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन देना। तो ये हो गया आपका एक्स जेड वाई। कोई डाउट है किसी को? ऐसे अभी आप लोग को सिर्फ एंगल निकालने वाला क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है, बताइए कोई डाउट? तो बस थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ा क्योंकि वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, नहीं तो लिखते नहीं इसमें। आगे बढ़े बच्चों, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन लो, देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन, पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सटेंडेड एंगल, बताओ कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 कितना होगा, कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो सर कैसे प्रूफ, कोई बोलेगा प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ भी इसका हो सकता है, उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस अभी आप लोग इतना देखो ध्यान से, इतना काफी, 360 डिग्री खत्म, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूजिंग द एंगल सम फाइंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है बताना है आप लोग, अभी तो बताए थे, आप लोग को पढ़ाए थे ना अभी, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला कितना आया था एंगल का सम, बताओ कितना आया था, 360 डिग्री आया था ना, देखो तो फॉर्मूला से आया था, तो यहाँ पर हमने एंगल सम कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाया था, अब हम बता रहे हैं इसको आपको एंगल सम प्रॉपर्टी मान ट्रायंगल बनाकर, तो ये क्वाड्रिलेटरल बना लो, कैसा भी 4 गो साइड उसमें होता है, 4 गो साइड का क्वाड्रिलेटरल बना लो, ये आपका है क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड है, नाम लिख देते हैं हम लोग ए बी सी डी, ए बी सी डी, हमसे पूछा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, हमसे पूछा, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे वो डायगोनल बना देंगे, जैसे इसको हमने ज्वाइन कर दिया, अब बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी कितना होगा, तो बोलेंगे सर 180 गो इसका 180 गो इसका हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 180 डिग्री पहले वाले ट्रायंगल का और दूसरे वाले का 180 डिग्री, कितना हो जाएगा बताओ ये, 360 डिग्री, तो हमने ट्रायंगल के एंगल का सम प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसका आंसर बता दिया, ये हो गया आपका इसका आंसर। कोई डाउट है किसी को, बताओ बच्चों? हाँ बना सकते हो, लेकिन बोला है इसने साफ बोला है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से बनाओ, ट्रायंगल का यूज करके, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर ट्रायंगल, तो उसी से बना लो, कितना टाइम लगेगा बनाने में, 2 गो ट्रायंगल बना लो, एक का 180 दोनों का 180 दोनों जोड़ दो, 360 आ जाएगा आंसर, 360 में पूरा कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, पूरा आपका डायग्राम कवर हो गया, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोटा छोटा मैं बना रहा हूँ, बोले सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग हाँ बनाओगे तुम लोग, देखो ध्यान से, डायग्राम मैंने बड़ा कर दिया, ये आप लोग को इसका आंसर बताना है, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स वाई जेड, डब्लू भी है, एक्स वाई जेड डब्लू भी है, डब्लू एक्स वाई जेड लिखते हैं ना, डब्लू एक्स वाई जेड, सबसे पहले आप मुझे बताओ, मुझे एक्स कैंसिल करो, एक्स कैंसिल कितना आएगा, एक्स नहीं, हाँ हाँ, पहले एक्स से नहीं करेंगे, एक सबसे,
देखो सबसे आसान निकालना क्या है, एक्स निकालना है ना पहले। देखो जो आसान उसको निकालो पहले, तो एक्स का आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। ये ठीक है आप लोग का। और लिख लो यहाँ पे कि आ गया 100। अब अगर ध्यान से देखोगे ना बच्चों, बताओ ये कौन सा ट्रेंगल है, ये वाला, ये कौन सा ट्रेंगल है? क्या ये आइसोस्केलेस ट्रेंगल दिख रहा है? बोलो सर कहाँ पढ़ाए आप लोग हम लोग को? देखो यहाँ पे डायग्राम वाला पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहाँ है, किधर गया किधर गया, हाँ ये वाला। ये कौन सा ट्रेंगल था बताओ, आप लोग बताए थे ना। दो का साइड बराबर क्या होगा, आइसोस्केलेस ट्रेंगल होगा कि नहीं? तो ये भी तो ऐसा ही है ना, देखो ध्यान से। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये वाला कौन सा, ये बड़ा वाला, ये वाला इधर वाला, माने ए सी डी कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है। अब आइसोसेलेस में अगर एक गो एंगल 100 है, अब बाकी का दो गो एंगल जो बराबर साइड से बन रहा है, ये वाला, देखो ये तो एंगल 100 हो गया, अब बाकी का दो गो बच गया। अब अगर ये वाला साइड इसके बराबर है, तो ये जो आपका एंगल वाई होगा, ये किसके बराबर होगा, एंगल वाई किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। अब 100 रुपया दे दिया गया है, बच गया 80 रुपया। 80 रुपया में दो गो भाई को बराबर बराबर बांटना है, बताओ कितना कितना दोगे, 40। तो वाई कितना आ जाएगा, ध्यान रखना है कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। और डी भी कितना आ जाएगा, 40। तो इसका काम नहीं है, इसको लिख देंगे इसको, ये भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। और डी भी आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ऐसे पूछा नहीं है डी हमसे, पूछा तो बोलते 40 डिग्री आएगा। वाई निकल गया। अब बताओ किसको निकालना आसान है, वाई निकल गया, एक्स निकल गया। हाँ, मुझे कोई जेड बता सकता है, जेड कितना आएगा, जेड? देखो जेड कैसे निकालेंगे। जेड के लिए ना बड़े वाले ट्रेंगल में जाओ, बड़े वाले ट्रेंगल में, सबसे बड़ा का ट्रेंगल में जाओ। सबसे बड़े वाले ट्रेंगल में आपको दिखेगा वहां पर जेड। देखो ये है 65, और ये वाला कितना है, 40। और इसका नाम क्या है, ए बी सी। बताओ ए के पास एंगल कितना बनेगा टोटल, अब एंगल ए कितना होगा, एंगल ए 180 होगा। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में एंगल ए माने ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, देखो 65 और 40 जोड़ो कितना आएगा, 65 40 कितना होगा, 6 4 10, 105 होगा ना। तो एंगल ए कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से 105 डिग्री घटाओ, माइनस करो 105 डिग्री। तो कितना आएगा ये, 10 में से 5 गया 5, हो जाएगा 7, 75 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। अब जरा देखो सर, ए अगर 75 है, ए कितना है, 75 डिग्री है। और ए में सर अगर देखिए, ए में तो एगो वाई है एगो जेड है, ए को दो भागों में बांटा गया है, एगो वाई एगो जेड में बांटा गया है। तो ए को लिख सकते हैं ऐसे, जेड प्लस 40 डिग्री बराबर 75 डिग्री। तो बताओ यहाँ से जेड का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 में 40 घटाओ कितना आएगा, 75 माइनस 40, कितना आएगा ये, 35 डिग्री, हाँ 35 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया जेड का मान, 35। देखो इससे भी आसान तरीका, देखो कैसे, इस बड़े वाले ट्रेंगल को देखना, मैं जिसको बता रहा हूँ उसको देखना ध्यान से। ए बी सी को देखो ध्यान से, ए बी सी को 65 जोड़, उंगली पे जोड़ो, 65 को 40 को कितना हुआ बताओ, 105 हो गया ना। 105 40 कितना हुआ, 145। कितना, 180 रुपये में से बच गया, अब ताकि 180 हो जाए तो बोलेंगे 35। तो ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे भी कितना आंसर आएगा, 35 आ जाएगा। क्योंकि ए वाले एंगल को दो पार्ट में तोड़ दिया है, जेड और वाई में, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसे ही बना सकते हो। तो जेड कितना आ गया, हाँ अब डब्लू, तो इसको लिख दो जेड को, ताकि आसान हो जाएगा, आ गया 35। अब तो जेड डब्लू बता सकते हो आप लोग, ठीक है। डब्लू में आप लोग बताओ डब्लू कितना आएगा, 35 डिग्री आ गया है। तो एक 180 बनाओ यहाँ पे, इस पूरे लाइन पे 180 बनाओ, ऐसे बनेगा ना 180। तो कितना बचा हुआ है, 40 और 35 कितना हो गया, 75। तो कितना आएगा डब्लू, 180 में से 75 कितना आएगा ये, घटाओ 180 में से 75, क्या 105 आएगा ये,
कितना आएगा 105 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर जो लिखा है ये वाला बॉक्स ध्यान से देखिएगा, ये आपका आंसर वाला बॉक्स है, ये वाला। और बाकी हमने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है ना, इधर बगल में। ये क्या है आपका, ये सब कैलकुलेशन है इधर जो किया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, देखो 10 कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन, देखना ध्यान से। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। देखो स्टार दिया गया है इस पे, देखो ध्यान से देखो। आवाज मत करो, आवाज माइक्रोफोन ऑफ कर दो वहां से। बोला है फाइंड द सम ऑफ, इन सारे एंगल का सम निकालना है। एंगल 1, दिमाग लगाओ बताओ कितना आएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब बोलोगे सर हॉट, ये तो बेकार ने दिया इसको हॉट। 4 प्लस, बस दिमाग लगाना क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का है। 5 प्लस 6, तो देखोगे ना इसमें 2 गो ट्रेंगल आपको देखना है, बड़ा वाला 2 गो ट्रेंगल। देखो एक ये ट्रेंगल हो गया, ये बताओ 4 का है, बड़ा वाला में क्या है, एक 6 है, 4 है और 2 है। तो बताओ 4 6 और 2 को जोड़ने पे कितना आएगा, इनको जोड़ने पे कितना आएगा। एक जगह कर दें इसको, एक जगह कर देते हैं, एक जगह कर देते हैं। एंगल 2 को, एंगल 4 को और एंगल 6 को एक जगह कर दिए, हो गया एक जगह पे बराबर लिखकर। अब प्लस जो बाकी बच गया उसको एक जगह कर देते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 को हमने एक जगह कर दिया। अब आप लोग इसमें मेरा क्वेश्चन ये बताओ कि इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 2 4 6 को जोड़ने पे कितना आएगा। देखो 2 4, एक मिनट, 2 4 6 बताओ कितना आएगा जोड़ने पे। भाई एक भाई ट्रेंगल है, इसमें यहाँ पे है एंगल 2, यहाँ पे है एंगल 6, यहाँ पे है एंगल 4, कितना का जोड़ना है बताओ। 12। भाई डिग्री थोड़ी है तो नाम, अरे नाम लिखा है भाई, नाम लिखा है ये नाम लिखा है। ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। अच्छा इसका तो काम हो गया, 180 आ गया। ये नाम लिखा था, नाम 12 ठीक था आप लोगों का, लेकिन नाम है। अब बताओ इसका कितना आएगा, 1 5 3 का कितना आएगा। एक मिनट, 2 लिखते हैं, 1 था, 5 था और 3 था, 5 था यहाँ पे। 1 5 3, ये कितना आएगा, ये भी 180 जाएगा। तो जोड़ने पे कितना गया सारा एंगल, 360 डिग्री आंसर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई डाउट। देखो कुछ नहीं था, नहीं इसमें ट्रेंगल था, ए ट्रेंगल था, नाम था बच्चों, 12 नहीं था, ऐसा नाम था, ऐसा कोई भी घबरा जाएगा। लेकिन ऊपर देखना, ऊपर क्या लिखा था, नाम लिखा था इसमें, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ऐसा नाम लिखा था इसमें। ठीक है, जब तक डिग्री ना देना तब तक समझो कि नाम में है। तो इस वाले ट्रेंगल का तीनों एंगल जोड़ने पर 180 आ गया, इसका तीनों एंगल जोड़ने पे 180 आ गया। ऐसा करने पर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आ जाएगा, यही बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 करा दिए शायद आप लोगों को, ये वाला करा दिए आप लोगों को हम 11, 10 हो गया, 11 करा दिए थे आप लोगों को। ये तो कराए ना आप लोग की 11, अब सबसे पहले यही कराए थे 11 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलो अब आ रहे हैं 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12। लो, क्वाड्रिलेटरल बताओ, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। इसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, अभी तो पढ़ाए हैं, देखो यहाँ पे कितना आया था, 360 आया था। तो 3 गो एंगल दे दो तो चौथा निकाल लोगे आप लोग। ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं इसका, कैसे भी 4 गो साइड का। देखो 4 गो साइड हो गया, इसमें 3 गो एंगल दिया है, नाम लिखते हैं इसका। जैसे हो गया आपका पी क्यू आर एस। तो एंगल पी दिया है 72, लिखो यहाँ पर 72 डिग्री, 72 डिग्री। देखो ये एंगल है क्योंकि डिग्री लिखा है। ठीक है, क्यू दिया है 85 डिग्री, ये कितना दिया है 85 डिग्री। आर कितना है, 103 डिग्री है, 103 डिग्री है।
हमसे पूछा एंगल एस बताओ, तो आप बताओ, आप लोग लिखोगे ना ऐसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, माने एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस कितना आया था जोड़ने पे? 360 आया था। अब सबका वैल्यू रखो। पी कितना है तो बोलेंगे पी है 72 डिग्री, क्यू कितना है 85 डिग्री, आर कितना है 103 डिग्री। हमसे एस पूछा है, एस बराबर कर दिया 360 डिग्री। इन बताओ इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है इन सबको? जोड़ो 103 85 72, 3 5 3 8 2 10 का 0, 8 7 15 और 1 16, 1 1 2 260 आ रहा है। 260 डिग्री प्लस एंगल एस बराबर 360 डिग्री। तो बताओ यहाँ से एंगल एस कितना आ जाएगा? क्या ये 100 डिग्री आ जाएगा? तब है ना भाई, सबको जोड़ने पर 360 होगा, तब है ना सबको जोड़ने तक 360 आएगा, तो ये आपको हो जाएगा आंसर। हाँ देख, हाँ वो ट्रेंगल में या किस क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और अंदर का एंगल जोड़ने पे कितना था क्वाड्रिलेटरल में? 360 आता है। अंदर का एंगल जोड़ने पे कितना आता है? 360। ट्रेंगल थोड़ी है ये, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, आपको आगे 8 क्लास 8 में पढ़ोगे कि दुनिया का कोई भी पॉलीगन होना उसके बाहर का एंगल का सम 360 आता है। हमसे अंदर का एंगल पूछा है, अंदर का। तो अंदर का एंगल का सम कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180। 4 गो साइड है तो 4 - 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा? 2 × 180, ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 360 लिखा हुआ, ठीक है। ट्रेंगल में 180 आता है, पेंटागन में कितना 540 आया था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खत्म कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये आप लोग बनाओगे अभी 13 नंबर सवाल। तो बड़ा सवाल आप लोग के लिए, छोटा छोटा सवाल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। लो, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। डायग्राम थोड़ा बड़ा करते हैं इसका हम। एक्स वाई जेड का मान बताना है। आप लोग बताओ सबसे पहले किसका मान निकालना आसान होगा, एक्स का कि वाई का? हमसे पूछा है एक्स वाई, एक्स पूछा है और वाई पूछा है। एक्स का मान निकालना आसान होगा कि वाई का? तो बताओ कितना आएगा एक्स का मान? देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एस। फिर से पढ़ते हैं, इन ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल एबीसी में एडी इज बाइसेक्टर। देखो बाई माने क्या होता है, आप लोग को बताए थे ना, बाई माने होता है दो। बाई माने क्या होता है? दो। और सेक्टर माने क्या होता है? सेक्टर माने होता है भाग। सेक्टर माने क्या होता है? भाग। आप लोग जाओगे दिल्ली एनसीआर में जाओगे ना, आप लिखता है सेक्टर 51, सेक्टर 52, माने दिल्ली का कोई नोएडा वगैरह का भाग देगा। तो एडी क्या है? एडी इज बाइसेक्टर, माने एडी ना क्या कर रहा है? दो भाग में बांट रहा है। किसको? एंगल बीएसी को। माने इस पूरा एंगल बीएसी को एडी ने दो भागों में बांट। देखो इसमें दिखाया भी है कि यहाँ पे डबल कट लगाया है, यहाँ भी डबल कट लगाया, दिख रहा है आप लोगों को? देखना ध्यान से, रेड से दिखा रहे हैं आप लोगों को। इस एंगल बीएसी को जो एडी है, ये दो भागों में बांट रहा है। देखो यहाँ भी डबल कट लगाया है, इधर डबल कट लगाया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे 35 है तो इसके बगलों में कितना होगा? ये भी आपका कितना होगा? 35 होगा। इसका मतलब हो गया। और आगे इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है कि इस एडी को आगे बढ़ाया गया है ई तक, इस एडी को आगे बढ़ाया गया है ई तक, ठीक है। डीसी 20 है, जो डायग्राम में दिया है 20 है, 32 है लिखा है। तो बस मुझे ये बताना था, समझ गए। अब बताओ कैसे निकालेंगे एक्स का मान? देखो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए सिर्फ बड़े वाले ट्रेंगल में चलेंगे, बड़े वाले ट्रेंगल में। जहां जहां मैंने रेड मार्क किया इसको देखो, दिख रहा है आप लोगों को? सारे एंगल को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180। अब जोड़ो, एंगल ए कितना है? 35 है कि 70 है? बताओ एंगल ए। एंगल ए 70 है। भाई बड़े वाले ट्रेंगल में एंगल ए 70 है ना। देखो इस बड़े वाले में एंगल ए कितना है? 70 है, 70 डिग्री। जोड़ो, कितना कितना खर्चा हो गया? 70। एंगल सी कितना है? 32। कितना होगा 70 32? 70 को 32 को कितना होगा बताओ, जोड़ो। 102 हो गया। 70 अब प्लस 32 कितना हो गया? 102 हो गया। 102 रुपया खर्चा हो चुका है।
और टोटल कितना रुपया था आपके पास? बोलेंगे सर 180 रुपया था। तो 180 था, तो एक्स को बताओ एंगल बी को कितना मिल जाएगा ये? तो बोलेंगे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ 78, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 78 डिग्री आ जाएगा, 78 डिग्री। तो ये आपका लो बन गया, ये आपका बन गया। एक्स का आंसर कितना आ गया? 78 डिग्री आ गया। कोई डाउट है यहाँ पे? बताओ। अब बताओ वाई कितना आएगा? डायग्राम में लिख दो पहले एक्स का मान, कि ये आ गया हमारा 78 डिग्री। अब हम वाई निकालना, देखो वाई कैसे निकालेंगे। वाई के लिए ना, देखो फिर से देखो, किस ट्रेंगल में चलेंगे? इस वाले ट्रेंगल में चलो, इस वाले ट्रेंगल में, इसमें चलो, इसमें चलो। इसमें देखो कितना बचा है वाई के लिए। तो बोलोगे सर 35 रुपया ये का। अब इसमें 70 मत जोड़ना, देखो 70 बड़े वाले ट्रेंगल का था, वाई वाला बस इतना छोटा सा ट्रेंगल है। देखिएगा ध्यान से, वाई वाला ना बस इतना, ये वाला ट्रेंगल है वाई वाला, इतना सा है बस, ये वाला इतना। तो वाई के कैसे निकाल? बोलेंगे सर वाई का भी ऐसे निकालिए, 180 से घटा दीजिए बाकी को जोड़ के, माइनस कितना बच रहा देख लीजिए, वही वाई को मिलेगा। भाई 180 रुपये में से दो को भाई जितना पैसा ले लिया, जो बच गया उसको मिलेगा वाई को। बोलो सर वाई के साथ नाइंसाफी क्यों? अब किया है तो हम क्या करें? 35 को अब 32 को कितना हो बताओ? 35 से 32 जोड़ो, 35 प्लस 32, हाँ 57, 57 प्लस भाई 20 को तो जोड़ना है ना भाई, एंगल सी में तो पूरा ही आएगा ना, पूरा आएगा 32 प्लस 20 हुआ आएगा, इसको भी जोड़ो, प्लस 20, कितना हो गया? 87। अब 180 में से घटाओ 87 को, कितना आएगा बताओ? 93। तो वाई का आंसर कितना आ गया? 93। लो वाई वाला भी बन गया आपका, 93 डिग्री आ गया वाई का आंसर। तो एक्स का आंसर आया था 78 डिग्री और वाई का आंसर आ गया 93 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कोई डाउट नहीं ना किसी को इसमें? चलो 14 नंबर देखना। ये 14 नंबर में ना, ये भी देखा जाए ना तो आप लोग सिलेबस में नहीं है, आप दे दिया क्वेश्चन तो हम क्या करें, बस याद रखिएगा। एक चीज बताएंगे उसको, इसको सब लोग ध्यान समझ लीजिएगा। देखो क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में ना क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में क्या होता है, हाँ ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी होता है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, बेस एंगल सेम होता है। क्या होता है? जो बेस का जो एंगल होता है, बेस एंगल क्या होता है, ये आपका होता है इक्वल। बेस एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये जो बेस एंगल है आपका क्या होता है? आपका इक्वल होता है किसमें? आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में। इसमें एक पेयर, ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला इसका इक्वल है, इसने बोल रखा है। इन एन आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम वन एंगल इज 45, एक एंगल 45 दिया है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। देखो अगर ये वाला 45 ये वाला इसका पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, तो इसका नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी। नहीं ये 45 नहीं होगा, देखो बेस तो ये है ना, तो 45 तो ये आपका होगा, एंगल डी 45 होगा। मुझे बताओ एंगल ए बी कितना होगा? बी, तो देखो जब भी दो लाइन पैरेलल होता है, आपको हम बताए थे, जैसे दो लाइन पैरेलल होगा तो अंदर वाले एंगल का सम कितना आएगा? अगर ये आपका 45 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल याद आ रहा है? सम ऑफ को इंटीरियर कितना होता है बताओ, पैरेलल लाइन में क्या 180 डिग्री होता है ना, लिखा है ना आप लोगों को। कब? जब लाइंस पैरेलल होती हैं, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, तब क्या होता है? सम ऑफ कोण डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, बताओ बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ए 45 बताइए कितना हो जाएगा? घटाओ 180 में से 45 को, कितना आएगा जी? 135 आएगा। कितना आएगा? 135 डिग्री। तो ये कितना आ गया बी वाला? 135 डिग्री। अगर ये 135 है तो कल को कोई हमको इसको ऐसा रख दे कोई, तो बोलेंगे तब तो सर बेस वाला एंगल ये हो जाएगा। अगर ये वाला 145 है,
कल को कोई इसको पलट कर इस ए बी को नीचे रख दिया, सी डी को ऊपर रख देता, ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल आपको दिख रहा है 135, तो इसके बगल वाला भी एंगल, ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 135 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग को सिलेबस में है नहीं, दे दिया है क्वेश्चन, हम क्या करें, ये कहीं ना कहीं से उठा कर देते हैं। तो बाकी के एंगल क्या आ गए, रिमेनिंग एंगल्स क्या क्या आ गए बताओ, रिमेनिंग एंगल्स क्या हो गए आपके, रिमेनिंग एंगल्स, बढ़िया से लिख देते हैं इसको। हमसे पूछा था कि बाकी का रिमेनिंग एंगल बताओ बताओ। तो रिमेनिंग एंगल्स आपके हो गए, रिमेनिंग एंगल्स चार को में से एक को तो दिया था ना, क्या क्या हो गए, देखो हाई दिया था, बाकी का सब लिख दो। तो बोलेंगे सर बाकी का हो गया 45, 135, 135, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री हो गए। देखो बताओ भाई, हाँ बोलो। 180 थोड़ी होगा, एक ट्रेपेजियम है, इसमें चार गो साइड है, सबको जोड़ने पर 360 डिग्री आएगा। देखो ट्रेंगल थोड़ी है ये, ट्रेपेजियम है ना, सबको जोड़, सबको जो देखो कितना साइड है इसमें, चार गो साइड है। तो भाई चार गो साइड है, फॉर्मूला लगाओ, 4 - 2 × 180, कितना आना चाहिए सबका सम, 2 × 180, 360 आना चाहिए। देखो 360 आएगा, ट्रेंगल में ना 180 आता है। अरे बच्चों बात समझ में, ट्रेंगल में एक ट्रेपेजियम, तो फॉर्मूला से आप चेक कर सकते हो कि किसका कितना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई डाउट, बस होने वाले आप लोगों को, खत्म होने वाला है, ये दो क्वेश्चन बचा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, दो गो बचा हुआ है, हो जाएगा। हाँ 10 मिनट में हो जाएगा, बहुत आसानी से, आप लोग खुद से बना दोगे। लास्ट में जाकर आसान आसान क्वेश्चन दे दिया है, देखो इसको देखिएगा, इसको पूरा बना उतारना पड़ेगा, 1 मिनट। देखिएगा, एंगल एसीडी आपको दिख रहा है, एसीडी कहाँ पे है, एसीडी, ये बाहर वाला एंगल पूछ रहा है, बताओ बाहर वाला एंगल, बताओ बाहर वाला एंगल कितना होगा। तो क्या है, बाहर वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, एंगल एसीडी, क्या यह अपना कोना छोड़ के बाकी इन दोनों के सम के बराबर होगा, बताओ। क्या ये 25 प्लस 100 होगा, कितना आ जाएगा, ये 125 डिग्री आ जाएगा। आपको एक और तरीका से बताएंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, ये तो आंसर आ गया। और क्या पूछा है, एईडी पूछा है, एईडी, एईडी माने सर हाई वाला एंगल पूछा है हमसे, एईडी ये वाला एंगल पूछा है। तो बताओ अगर ए आपका 125 डिग्री आंसर आ चुका है, तो लिख दो, जो आ रहा है उसको लिख दो डायग्राम में। तो ये बताओ, ये बाहर वाला जो एंगल है एईडी के पास, क्या अपना कोना छोड़ के बाकी दोनों के सम के बराबर होगा, ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्री प्लस 125 डिग्री, कितना हो जाएगा एडी का मान, 145 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। और ये हो गया इसका आंसर, खत्म। अब देखो कुछ बच्चे कैसे बना, कुछ बच्चे बोले ऐसे नहीं बना, कैसे बनाओगे भाई, सर देखिए इस 25 है, हाँ भाई 100 है, कितना होगा 125, तो भाई कितना होगा सी के पास इधर, तो बोलेंगे सर, बोलेंगे सर हो जाएगा 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55, तो फिर हाई कितना होगा सर 125। देखिए सर आंसर आ गया। ए भाई तो बना लो ऐसे, क्या दिक्कत, तुमको एक लाइन ज्यादा लगेगा। अच्छा ठीक है सर, अब देखिए 20 को आप 125 को कितना हो गया, बोलेंगे 145 को हो गया, कितना हो गया 145, तो ये वाला कितना आ जाएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ किए हैं क्या यहाँ पे, नहीं ठीक तो है, 20 145 थोड़ी आएगा, एक मिनट गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, जोड़े थोड़े एक से घटाते हैं, अरे तुम लोग बोलोगे नहीं। देखो 20 को आप 25 को कितना होगा 145, कितना रुपया बच गया 180 में से, भाई दू को भाई 145 रुपये लेकर गए, कितना बच गया, क्या 35 को बच गया, 35 बच गया, तो बताओ हाफ सर्कल बनाने में कितना एंगल यहाँ पे आएगा, तो बोलेंगे सर आएगा ये 145 डिग्री। तो ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है।
आसान तरीका क्या है, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है तो उससे बनाओ ना भाई, वो तो सबसे आसान है। तो ये आपका आ जाएगा 125 डिग्री और ये आ जाएगा आपका 145 डिग्री, 2 लाइन में आंसर खत्म। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ फिगर बना देंगे, रेशियो दिया है ना। देखो क्या बोला है, आप लोग एक चीज बताए थे कि इंटीरियर एंगल, याद आ रहा है, इंटीरियर एंगल, एंगल में अगर जोड़ते हैं एक्सटीरियर एंगल को तो कितना आता है बताओ? क्या 180 डिग्री आता है? बताया ना आप लोगों को। बोलो सर कहाँ, देखो भैया इसी से तो इसको हम प्रूव किए थे यहाँ पे। देखो जोड़ कर देखो 180, इसको जोड़ कर देखो 180, इसको जोड़ कर देखो 180, सब जगह देखो 180 आ रहा है। हाँ, तो ये तो आपको कल ही बता दिए थे क्लास में हम, ठीक है, तो पढ़ा रहे थे वहीं पे। तो वही काम करेंगे, आप पढ़ते हुए क्वेश्चन क्या बोला है। वन ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री, बोला कि एक्सटीरियर कितना है 105 है, एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर, रेशियो दे, अच्छा ट्रेंगल का एक क्वेश्चन, इससे देखो ऐसे दे रखा है, ट्रेंगल का एक क्वेश्चन है, ठीक। जैसे ये ट्रेंगल है एगो, तो बोला है इसका कोई एगो बाहर का एंगल कितना है, बोला है कि एगो बाहर का एंगल 105 डिग्री है, कितना है 105 डिग्री है, एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इस ट्रेंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे। जैसे आपका ट्रेंगल है ए बी सी और हमने यहाँ पे कर दिया डी, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा ए और सी, क्या होगा ए और सी। तो इनका रेशियो दिया गया है, किसमें दिया गया रेशियो में, तो आपको जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे थे मैंने बोला था रेशियो को क्या किया करो, हमेशा इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया करो, क्योंकि x होता है कॉमन फैक्टर, 2x और ये क्या हो जाएगा 5x। तो बोला है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल बताइए। तो ये बताओ, ये जो आपका 105 है किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर ये बराबर होगा 2x प्लस 5x के सम के बराबर होगा 105। तो यहाँ से हो जाएगा 7x इक्वल टू 105 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 15 डिग्री। कोई डाउट है यहाँ, बताओ किसी को, बताओ कोई डाउट। चलो x आ गया, x 15 डिग्री। हमसे पूछा है एंगल बता दो बाकी का, तो एंगल a कितना हो जाएगा, तो a है 2x, 2 गुणे 15 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल b कितना हो जाएगा, a है आपका 5x। अच्छा किसी को इसमें डाउट नहीं है ना कि सर आपने x 2x और 3x यहाँ पे क्यों लिखा, चाहो तो तुम 5x यहाँ पे लिख लो, 2x यहाँ पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमें एंगल बस पूछा है। b कितना हो जाएगा, अच्छा b नहीं तो c है ना, ये आपका एंगल c है, एंगल सी कितना हो जाएगा 5x माने 5 गुणे 15, कितना हो जाएगा 75। तब ना जोड़ने पे 105 आएगा दोनों को, तब ना जोड़ने पे 105 आएगा, बोला है ना कि जोड़ने पे 105 आना चाहिए बाहर के एंगल के बराबर, ठीक है। एक और बच गया, बताओ ए बी कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आपका कितना डिग्री 75 डिग्री। तो बताओ ए बी कितना आएगा, बी वाला एंगल, एंगल बी कितना आएगा 7 3 10, हाँ 75 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। 9 बज गया, आप लोगों का लगभग 2 मिनट बाकी है, आपका खत्म होता है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नहीं रोज कहाँ से होगा, संडे को बस, उसमें भी संडे को तो अभी जितना एग्जाम में उतना मैंने पढ़ा दिया है, तो हो सकता है कि आप लोग कल थोड़ा बहुत पढ़ा कर मैं अब स्टार्ट करूँ आप लोगों का वाला लेसन, क्या बोलते हैं मेंसुरेशन वगैरह, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे मैं इस वीडियो को अभी अपलोड करूंगा, 1 घंटा 9 मिनट की वीडियो आपका रिकॉर्ड हुआ, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में, ठीक है।